बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ दीनात इकबाल और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पे आप लोग काइंडली नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो आज अभी मैंने क्या कहते हैं एक बैड न्यूज़ सुनी है गोपाल भाई के हवाले से, क्योंकि जो उनका जो सबसे छोटा बेटा है सैम, तो उसकी हालत कुछ सुनने में आया कि ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अभी सुनने में ये भी आया है कि रिपोर्टें तो उसकी सही आई हैं, ना उसको मलेरिया है, ना उसको टाइफाइड है, और ना उसको डेंगू वगैरह है। सारी रिपोर्टें सही आई हैं। तो अब क्या मामला है क्या नहीं है ये तो खैर वहीं जाके पता चलेगा। लेकिन ये है कि जब भी मैंने उनकी वीडियो देखी है तो वो बहुत यानी कि अफसरदा और गमज़दा हैं। तो ऐसे हाल में आप अगर कराची में जो रहने वाले हैं तो आप प्लीज़ उनके पास जाइए और उनको क्या यानी कि उन्हें दिलासा दीजिए और क्या कहते हैं इंसानियत के नाते सही, ठीक है ना। और क्योंकि उनके जो बेटे को ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। क्योंकि हर बात हमारे पाकिस्तान में या तो डायरेक्टली आप उस बच्चे को आप या तो आप दे सकते हैं ब्लड, नहीं तो क्या कहते हैं ब्लड दे के आपको क्या कहते हैं फिर उसके बदले में आपको वो उसी के मुताबिक दूसरा ब्लड आपको देंगे। तो उन्हें ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है। तो खुदारा आप उन पर रहम करें और उनकी इस अभी जो उनकी कंडीशन चल रही है तो उसमें उनका साथ दीजिए, क्योंकि वो भी एक बाप हैं, सही है ना। तो जाहिर बात है एक माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है, जो माँ बाप हैं जिनकी औलाद है वो यही दुख वही जान सकते हैं। तो आप लोग जाए और उनका साथ दीजिए और उनके काम आइए, क्योंकि ये एक नेकी का काम है। आप लोग ये मत देखें कि कौन क्या कहते हैं कोई हिंदू है या मुस्लिम है, कैसे कि या ईसाई है, क्रिश्चियन है। ये इंसानियत के नाते आप लोग जाएं, ज़रूर जाएं, गोपाल भाई के पास जाएं और उनसे जो भी आप लोग उनकी मदद कर सकते हैं तो आप लोग उनकी मदद कीजिए, सही है ना। उस बच्चे के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बैठी हुई हूँ दुबई में। अगर मैं पाकिस्तान में होती तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर जाती और अपना ब्लड भी देती। मैं अपना ब्लड इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि मुझे प्रॉब्लम यह है कि मैं शुगर की यानी कि पेशेंट हूँ, ठीक है ना। तो चलो मैं तो खैर शुगर के पेशेंट हूँ, लेकिन ये कि कराची में कोई है कोई नहीं है शुगर का पेशेंट। लेकिन ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, लाखों हैं वहाँ पे ऐसे लोग जो जाके क्या कहते हैं उनकी लाखों में से कुछ लोग ऐसे हों जो उनकी मदद कर सके। तो लिहाजा उनको पैसों की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको ब्लड की ज़रूरत है। तो आप लोग जाएं उनके पास और उनको क्या कहते हैं उनकी हेल्प कीजिए, ठीक है ना। ये नेकी नेकी रहती है, ठीक है ना। इसका लेकिन इसका जो बदला है वो इंसान नहीं दे सकता, इसका सिला अल्लाह ताला ही देगा। तो आप लोग अल्लाह के क्या कहते हैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए, सही है ना। तो उस बच्चे को उसकी बच्चे की हेल्प कीजिए। उसको मासूम सा बच्चा है, वो उसको मैंने देखा भी है और वो मेरे पास आया भी था यहाँ दुबई में। तो मेरे से बच्चे से भी मुलाकात हुई थी। तो वो बहुत प्यारा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है। तो उसका नाम सैम है। तो आप लोग जाइए, ठीक है ना। क्योंकि उस बच्चे की मैंने भी हालत देखी है, उसकी कंडीशन मैंने देखी है, तो कुछ ठीक नहीं मुझे लग रहा। लेकिन यह कि मैं गोपाल भाई और सोनिया भाभी को मैं ये पैगाम दूंगी, अगर वो मेरी वीडियो देखे तो मैं इनके लिए ज़रूर दुआ करूँगी। अल्लाह ताला उस बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे मेरे मौला करीम, और उस बच्चे को जल्द से जल्द क्या कहते हैं शिफायाब अता फरमाए, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला दर बात है मेरे दिल में भी ममता है। मेरी अपनी औलाद नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन ममता तो मैं भी रखती हूँ। तो अल्लाह ताला उस बच्चे को ज़िंदगी दे और क्या कहते हैं सेहत और तंदुरुस्ती दे, ठीक है। और जल्द से जल्द वो सेहतियाब होकर अपने घर वापस जाए। और तो गोपाल भाई और सोनिया भाभी, मैं आपसे बोलूँगी कि आप लोग टेंशन नहीं लें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। अल्लाह ताला उस बच्चे के हक़ में बहुत अच्छा करेगा। तो आप लोग क्या कहते हैं सिर्फ अल्लाह को पुकारें इस वक्त, क्या कहते हैं अल्लाह ताला ही मदद करने वाला है। बजाय क्या कहते हैं सबके आगे रोने से आप अल्लाह के आगे क्या कहते हैं सजदा सहू होकर उसके आगे आप रोएं, तो देखिए अल्लाह ताला कैसे सुनेगा आपकी, बहुत जल्द सुनेगा। क्योंकि आप लोग माँ बाप हैं, तो अल्लाह ताला माँ की दुआ तो फ़ौरन क्या कहते हैं सुनता है, रद्द नहीं करता। तो आप लोग क्या कहते हैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। मेरी दुआएं आप लोग के साथ हैं, मेरी दुआएं उस बच्चे सैम के साथ हैं। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे और उसको जल्द से जल्द आपके
उसकी खुशियाँ देखना भी नसीब करे। अल्लाह ताला क्या कहते हैं आपकी गोद हरी भरी रखे और आपको अपने बच्चे औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करे। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ गोपाल भाई सोनिया भाभी को लेके बना रही थी कि उनकी बच्चे की जो हालत है वो ठीक नहीं है, तो नासाज है। तो ये है कि जो भी पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, तो कोई इतनी दूर नहीं है, कोई कराची से बाहर नहीं है, कराची में ही है, तो आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोगों के पास उनका नंबर होगा, नहीं है तो मैं क्या कहते हैं आपको नंबर क्या कहते हैं सेंड कर दें, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बल्कि स्क्रीन पर भी आ जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिए और उनकी जाके मदद कीजिए। जिस तरह से भी हो आप उनकी मदद कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि आप लोग भी औलाद वाले हैं, आप लोग भी क्या कहते हैं औलाद का दुख सुख जानते हैं। तो एक माँ एक बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी, तो ये लोग वही जानते हैं, ठीक है ना। देखें अल्लाह, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, इसमें कोई अगर कोई मुसीबत में या परेशानी में है, या कोई क्या कहते हैं कोई लाचार या कोई मजबूर है, चाहे वो हिंदू है या चाहे वो क्या कहते हैं सिख है, कोई भी है एक्स वाई जेड, तो ये मत सोचे कि ये किस उससे ताल्लुक़ रखता है। तो आप लोग ज़रूर सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए आप लोग जाएं, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी अल्लाह के बनाए हुए हैं। दार बात जिस तरह हम हैं उसी तरह वो भी हैं, तो आप लोग उनके पास जाएं, उनकी मदद करें। शायद पता नहीं अल्लाह ताला को आपकी कौन सी अदा पसंद आ जाए, ठीक है ना। तो आप लोग सबकी मदद करें, ठीक है। तो अभी इस वक्त क्या कहते हैं जो मदद के काबिल हैं वो हैं गोपाल भाई और सोनिया भाभी, तो उनके पास जाएं, उनकी मदद कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उस बच्चे की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। वो बच्चा क्या कहते हैं बहुत तकलीफ़ में है, हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं, लेकिन जिस पर बीत रही है, मैं कह रही हूँ उनका जिस पर बीत रही है आप उनको जाके देखें कि उन पर क्या बीत रही है। तो आप लोग जाएं उनके पास, उन्हें हौसला अफजाई दें, तो ये ना उनकी मदद करें, जैसे भी हो सकता है आप उनकी मदद करें प्लीज़। आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा तो बंदा होगा ना, 10 लोगों में कोई ऐसा तो होगा जो कि जाके ब्लड दे सकता है। एक घर में 10-10 अफराद हैं, क्या कहते हैं हर महीने वहाँ पे खून देते हैं। जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो डोनेट करते हैं, हर महीने करते हैं, हर 15 दिन के बाद भी करते हैं। तो आप लोग जाएँ, सही है ना, उनके पास जाएं, उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें, सही है, उनकी हौसला अफजाई करें। जिस तरह से भी आपकी उनकी हेल्प हो सकती है, मदद हो सकती है, तो आप लोग कीजिए, ठीक है ना। तो बस यही है, यही मेरी आज की यही वीडियो थी। और क्योंकि मेरी ख़ुद की भी अभी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है व्लॉग में देखा होगा कि मैं गई थी तो मैं कितनी बुरी तरीके से गिरी थी, क्योंकि मेरा अपना ही वेट इतना ज़्यादा है, तो मेरे से अपना वज़न खुद भी नहीं संभाला जाता, तो मैं बहुत बुरी तरीके से गिरी थी। लेकिन ये है कि मेरी टांग में तो ज़रूर दर्द है, लेकिन इतना नहीं है जितना मेरी टांग, ये पैर की जो एक उंगली है ना, फिंगर, उसके अंदर क्या वो मुड़ गई ना एकदम इस तरह से, यानी कि मैं जो यूँ चल रही थी ना, यूँ यूँ हो गई एकदम, जो वजन उसके ऊपर पड़ा ना, तो वो मेरे नील आ गया, तो सूजन भी आ गई है। तो ये रोज़ाना में बस मेरे हस्बैंड जो है वो हल्की सी मालिश करके वो गर्म पट्टी बांध देते हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे आराम आ जाता है। और मैं पेन किलर भी खाई है मैंने, तो ये है कि मुझे आराम आ जाता है वक्ती तौर पे। तो अगर खुदा न खासा नहीं आया तो ये है कि फिर मुझे डॉक्टर के पास तो फिर जाना पड़ेगा ये कि फिर मुझे एक्सरे करवाना पड़ेगा कि क्या मसला है क्या नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करें, क्योंकि मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ, मेरे कोई भी नहीं है, हस्बैंड ज़रूर हैं, अल्लाह ने ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये तो सुबह जाते हैं ऑफिस, तो फिर शाम में आते हैं 6-7 बजे। तो अब सारा दिन क्योंकि मैं ही अकेली होती हूँ, तो मैं बताए काम भी मुझे करना पड़ता है, मुझे सफाई घर की करनी पड़ती है, डस्टिंग भी करनी पड़ती है, वॉशरूम वगैरह साफ़ करना पड़ता है, खाना भी मुझे पकाना पड़ता है, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। मैं बात है मैं ही करूँगी, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो मतलब ये है कि मैं तो ऐसी औरत नहीं हूँ कि मैं, हाँ अगर हम 2 मियाँ बीवी हैं तो मैं क्या कहता हूँ होटलबाजी करूँ, होटल से खाने मंगवाऊँ, फास्ट फूड खाऊँ, बाज़ार में जाके खाऊँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना राशन भरवाती हूँ महीने में, तो मैं ग्रोसरी होती है मेरी हर महीने, तो मैं अपना घर में सारा काम मैं ख़ुद करती हूँ, सफाई वगैरह, डस्टिंग वस्टिंग, क्या कहते हैं घर में रोटी वोटी सब मैं ख़ुद बनाती हूँ। तो सारा काम मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद करती हूँ। इतना भारी जिस्म होने के साथ भी अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत, इतनी हिम्मत दी है कि मैं किसी के मोहताज नहीं हूँ। बस ये है कि हाली बीमारी हर इंसान के साथ है, आज हमारे साथ है, कल आपके साथ, फिर किसी के साथ, तो ये तो खैर चलता रहता है, थी कोई बात नहीं है। तो
बस ये कि थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर है मेरी टांग में, मेरी उंगली में, तो ये भी अल्लाह ताला मुझे बेहतर कर देगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ज़ाहिर बात है। तो जो तकलीफ़ देता है तो फिर मरहम भी वही देता है। तो मुझे तो अपने रब ताला पे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं सबकी परेशानियां ख़त्म करेगा, मेरी हो या आपकी हो या किसी की भी हो। तो अल्लाह ताला सबकी परेशानियां ख़त्म करे, दूर करे, अपने हुजूर के सदक़े अल्लाह ताला सब की परेशानियां दूर कर दे। और गोपाल भाई के बेटी की जल्द से जल्द अल्लाह ताला उसकी बच्चे की तबीयत में बेहतरी लाए और उससे जल्द से जल्द क्या कहते हैं सेहतियाबी दे, और वो जल्द से जल्द अपने घर में जैसे पहले हंसता खेलता था वो बच्चा, इसी तरह से वो पहले की तरह हो जाए, मुस्कुराता हुआ, हंसता खेलता हुआ, मस्तियाँ करता हुआ। तो बस अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करे। पत्नी सभी दुआ कर रहे होंगे, अल्लाह ताला पत्नी किसकी दुआ कबूल कर ले। तो बस मुझे खुद भी मुझे बहुत अफसोस है, बहुत क्या कहते हैं दुख है। अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मैं गोपाल भाई के पास मैं ज़रूर जाती इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये कि उनका नंबर मेरे पास है, तो मैं ज़रूर क्या कहते हैं उनसे कांटेक्ट करूँगी और उन्हें उनसे बात भी करूँगी, उन्हें हौसला भी दूँगी। तो बस यही तक थी मेरी आज की वीडियो, मेरा आज का व्लॉग। तो जो हमारी वीडियो देख रहा है तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये वीडियो सब जगह शेयर कीजिए ताकि सबको मालूम हो कि गोपाल भाई इस वक्त किस मसले में, किस मुसीबत में हैं, ताकि सब उनकी मदद कर सकें। ठीक है ना। तो बस अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। मैं फिर आऊँगी अच्छी न्यूज़ के साथ, अच्छे व्लॉग के साथ। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ठीक है ना। तो ज़रूर प्लीज़ फिर मैं कहूँगी कि गोपाल भाई से कांटेक्ट कीजिए और उनकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करें। सही है ना, इंसानियत के नाते सही। अल्लाह हाफिज़।